झारखंड में आलू की कीमत और किल्लत पर बवाल मचा है। पश्चिम बंगाल से आलू नहीं आने के कारण दाम लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद आम जनता की जेब ढीली हो रही है। हेमंत सरकार बातचीत का आश्वासन दे रही है और उधर ममता बनर्जी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 28 नवंबर 2024। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। ये जताने की पूरी कोशिश की गई कि हम साथ साथ हैं, पर यह कैसा साथ कि अगले ही दिन 29 नवंबर को ममता बनर्जी ने बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू ले जाने पर रोक लगा दी। ममता के इस फैसले के कारण लगातार 5 दिन से आलू के ट्रक बंगाल से झारखंड नहीं जा रहे हैं, जिससे राज्य में आलू की किल्लत बढ़ गई। हमने हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात हो रही है, जरूरत पड़ी तो मैं खुद बंगाल सरकार से बात करूंगा। पर ममता बनर्जी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को ममता बनर्जी ने विधानसभा में आलू की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और कहा कि फिलहाल आलू का अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक जारी रहेगी। बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखकर आलू प्याज दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। मुनाफाखोरों की वजह से राज्य में आलू की किल्लत है। आलू प्याज दूसरे राज्यों में भेजे जाने से पहले बंगाल को प्राथमिकता दी जाए। ममता बनर्जी की नाराजगी के कारण झारखंड में आलू की कीमत बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। मंगलवार को मामले की गूंज संसद में सुनाई दी। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बंगाल सरकार की नीतियों के कारण झारखंड में आलू की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक ओर हेमंत सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है तो दूसरी ओर बंगाल सरकार ने टास्क फोर्स को दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे आलू पर नजर रखने के निर्देश दिए। लिहाजा ये देखना होगा कि आलू पर सियासी संग्राम कब थमता है और कब लोगों को राहत मिलती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में क्यों मचा है आलू के लिए हाहाकार? आखिर आलू की किल्लत के लिए कौन है जिम्मेदार? कब तक बंगाल और उत्तर प्रदेश के भरोसे रहेगा झारखंड? ये सवाल बेहद गंभीर है। आखिर क्या है झारखंड में आलू की कमी पूरा करने का उपाय? जानने की कोशिश की रांची के संवाददाता, न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आलू के लिए हाहाकार मचा है। बंगाल से आलू की गाड़ियों पर रोक के बाद झारखंड में लगातार आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलू के मसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की बात भी कही है, पर झारखंड अब भी बंगाल और उत्तर प्रदेश के आलू पर ही निर्भर है। हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। झारखंड में आलू की किल्लत होती ही क्यों है? क्यों झारखंड पड़ोसी पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश पर आलू के लिए निर्भर है? ऐसे सवालों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कृषि विभाग के साथ ही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। झारखंड में आलू की खेती की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उद्यान दोनों ही एक दूसरे पर ये कहने को लगे हुए हैं कि आलू की खेती उद्यान कराएगा और एग्रीकल्चर कराएगा, लेकिन चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आखिर आलू की खेती कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। जब विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो किसानों को आलू का बीज भी सरकारी अनुदान पर नहीं मिल पा रहा होगा और फसल खराब होने पर सरकार किसी भी तरह का मुआवजा भी नहीं देगी।
विभाग की जिम्मेदारी पर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक हॉर्टिकल्चर और उद्यान विभाग के बीच ये फैसला नहीं हो जाता कि आलू की खेती किस विभाग के तहत आएगा, तो ऐसे में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क करके इससे स्पष्टता ली जा सकती है। आलू प्रारंभिक तौर पे पहले ये उद्यान विभाग का कोर्स हुआ करता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसको गार्डन क्रॉप के रूप में करते थे, बगीचे में करते थे, जो लिमिटेड बाउंड्री होता था उद्यान फसल था। लेकिन जब इसका बृहद पैमाने पे व्यावसायिक खेती खुले खेत में होने लगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और जगहों पे, तब ये एग्रोनॉमी का भी पार्ट हो गया। और ये अब तो हॉर्टिकल्चर में तो हम लोग आलू पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एग्रोनॉमी वाले भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ के विषय में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब ये विभाग इसको मिल बैठ के तय कर सकती है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि झारखंड की जमीन आलू की खेती के लिए बेहतर है। झारखंड में आलू की खेती हो सकती है, पर किसान बड़े स्तर पर आलू की खेती नहीं करते। हमारे झारखंड के किसान आलू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हमारे किसान करते भी हैं। ये अलग बात है कि हमारे किसान छोटे छोटे पैमाने पे करते हैं, इसको बृहद पैमाने पे जैसे बंगाल या उत्तर प्रदेश के किसान इसको कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से करते हैं, वैसा हमारे यहाँ के किसान नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पैचेज में छोटे छोटे इलाके में कुछ किसान करना शुरू किए हैं। आलू की खेती को लेकर बात विभागों के बीच दावों की भले ही हो, पर हालात के साथ ही मौसम की मार किसानों को परेशान कर रही है। क्या दर्द है किसानों का, ये भी सुनिए। सरकार तरफ से अभी कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ मिलेगा तो खेती करने में आसानी होगा। अभी क्या दिक्कत आता है आलू की? अभी आलू में कुहासा जो गिरती है ना, तो आलू पूरा बर्बाद हो जाता है। आलू का लगाएंगे, मतलब कुहासा मार देता, हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई दवा, कोई अथी नहीं, कुछ सरकार से नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ किसान ये भी मानते हैं कि सरकार अगर बेहतर बाजार उपलब्ध कराए तो उन्हें बिचौलियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग का बाजार नहीं है, बेचने के लिए बहुत दिक्कत होता है, रखने में बहुत दिक्कत है। डेली मार्केट ले जाते हैं तो बहुत परेशानी है। झारखंड में जो आलू की फसल अभी लगी है वो जनवरी से फरवरी के बीच तैयार होगा। ऐसे में अगर आलू का पैदावार कम होगा तो निश्चित ही आलू की कीमतों में बढ़ोतरी रहेगी। इन तमाम चीजों के बीच अब देखना होगा कि किसानों को आलू के लिए मुआवजे कब तक मिल पाते हैं और झारखंड में आलू के पैदावार में वृद्धि कब तक होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।